हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नौकरी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। निर्मला निवास को राधे श्याम जी ने बहुत दिल से बनवाया था और नाम अपनी जीवन संगिनी निर्मला के नाम पर रखा था। उन्होंने ज़िंदगी में सारे उतार चढ़ाव में, सारी जिम्मेदारियों में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। सभी के विवाह निर्मला जी ने अपने हिसाब से किए थे, पर सबसे छोटे बेटे ने अपने कॉलेज की फ्रेंड से शादी की इच्छा जताई और निर्मला जी सोच विचार करके तैयार हो गई। निशा और राधिका उनकी बड़ी और मंझली बहुएं थीं। अब तीसरी सौम्या, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। यही बात निशा और राधिका को समझ नहीं आ रही थी। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी तो निशा अपनी देवरानी से बोली, राधिका, ये मम्मी जी को क्या हुआ है? कैसे देवर जी की पसंद को बहू बनाकर लाने को तैयार हो गई, और वो भी नौकरी वाली। भाभी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कहाँ तो हम पर इतनी रोक टोक करती हैं और ये महारानी रोजाना घर से बाहर जाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इसकी भी नौकरी बजानी होगी। अफसोस करती हुई राधिका बोली, मैं तो करूँगी नहीं नौकरी इसकी। और वैसे भी राधिका, हम दोनों इसकी जेठानी हैं, रोब तो रखना होगा, वरना हमें तो कच्चा खा जाएगी ये। मुंह बनाते हुए निशा ने कहा, पर भाभी, मुझे तो लगता नहीं कि इसको कोई काम भी आता है और इसको काम की जरा भी आदत होगी। नाखून देखे इसके कितने लंबे लंबे हैं। हसरत भरी निगाहों से नाखून देखते हुए राधिका ने कहा। दोनों को फुसफुसाते देखकर निर्मला जी ने आवाज़ दी, बड़ी बहू, सभी के चाय नाश्ते का प्रबंध करो, और छोटी बहू सौम्या का कमरा ठीक कर दिया ना? जी मम्मी जी, सब कर दिया। कहते हुए राधिका ने निशा को देखा, मानो कह रही हो, लो भाभी, हमें तो अभी से उसकी सेवा में लगा दिया है। फिर निर्मला जी ने सौम्या से कहा, छोटी बहू, चलो उठो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। भारी गहनों और लहंगे से लदी हुई सौम्या जैसे ही उठी वैसे ही लड़खड़ा गई। अगर निर्मला जी ने संभाला ना होता तो वो बहुत जोर से गिरती। उसकी ऐसी दशा देखकर निशा और राधिका दोनों मुस्कुरा रही थी। सौम्या को उसके कमरे में बिठाकर राधिका चली गई। सौम्या ने देखा कि उसके सामान की अटैची उसी कमरे में रखी है, तो उसने फटाफट कपड़े बदले और तकिए पर सिर रखकर वह लेट गई। विवाह के बाद से लगातार रस्मों के चलते उसकी जरा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला था, और जैसे ही मिला वो लेट गई। 15 मिनट का सोचकर लेटी थी, पर कब 2 घंटे हो गए उसको पता भी नहीं चला। बाहर मेहमान इकट्ठा होने लगे थे। नई बहू कहाँ है की आवाज़ शुरू हो गई। निर्मला जी ने निशा से कहा, बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कहा था छोटी बहू को ले जाओ बुलाकर, तुम आई क्यों नहीं? निशा ने जानबूझकर मेहमानों को सुनाते हुए कहा। थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैं तो कब से बुला रही थी, पर वो महारानी जी तो खर्राटे भर कर गहरी नींद में है। निर्मला ने बात संभालते हुए कहा, रस्मों में थक गई होगी, जाओ दोबारा बुलाकर ले आओ। पैर पटकते हुए निशा चली गई और तेज़ आवाज़ में बोली, छुटकी, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? बाहर मेहमान आ गए हैं और मम्मी जी तुम्हें कब से बुला रही हैं। अचानक एकदम से उठते हुए सौम्या बोली, हाँ जी भाभी, आती हूँ, और उसने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया, काजल लिपस्टिक सही की और बाहर आ गई। उसको ऐसे देखकर निर्मला जी थोड़ा नाराज़ हुई और बोली, शादी का जोड़ा उतारने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती छोटी बहू। खैर बैठो, सिर गुत्थी की रस्म करनी है। नंद ने सिर गुत्थी की रस्म करते हुए कहा, भाभी, नेक बड़ा सा लूँगी आपसे तो मैं, आखिरकार आप नौकरी करती हो। दोनों बड़ी भाभीियों से मैंने कुछ नहीं मांगा था। सौम्या ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी, 1 हफ्ता मेहमानों के आने जाने में ही बीत गया और 2 दिन बाद सौम्या की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। ये सोच सोचकर निशा और राधिका को बेचैनी हो रही थी, तो निर्मला जी बोली, मम्मी जी, छोटी के बाहर जाने से घर की मर्यादा का क्या होगा? सुनकर निर्मला जी को भी अच्छा नहीं लगा, पर बेटे की पसंद के आगे वह मजबूर थी। 2 दिन बाद सौम्या जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। फिर बाहर आकर निर्मला जी को कहा, मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? निर्मला जी के कुछ कहने से पहले ही राधिका बोल उठी, खुशी खुशी जाओ बहन, तुम्हारे ही तो मज़े हैं। इससे पहले कि राधिका कुछ और कहती, निर्मला जी ने उसको चुप कराते हुए सौम्या से कहा, बहू, ऑफिस से आकर रसोई और बर्तन साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी।
जी मम्मी जी, मुस्कुराते हुए सौम्या चली गई। इधर निशा ने कढ़ाई से प्लेट उठाकर देखा और उसमें पोहा देखकर भागी भागी निर्मला जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, ऑफिस वाली महारानी ने तो पोहा बनाया है, हम तो पराठे या कचौड़ी ही बनाते हैं नाश्ते में। निर्मला जी ने कहा, बड़ी बहू, हो सकता है उसके घर में हल्का नाश्ता बनता हो, उसको मैं समझा दूंगी, अभी तुम कुछ और बना लो। निर्मला जी सारे दिन सोचती रही, घर में अब कलह जल्दी शुरू होगी, कैसे बचाया जा सकता है घर को। इधर निशा और राधिका सोच सोचकर खुश थी कि शाम को मजा आएगा जब छोटी महारानी बर्तन रगड़ेगी, और यही सोचते हुए दोनों ने सुबह से एक भी बर्तन साफ नहीं किया और बर्तनों का ढेर लग गया। अब दोनों को शाम का इंतजार था। दोनों खुश थी कि अब छोटी को बाहर से आने के साथ साथ घर के काम भी करने पड़ेंगे। शाम को सौम्या घर आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, मेरे ऑफिस के बाहर ये आइसक्रीम मिलती है, मैं अपनी माँ के लिए ज़्यादातर ले जाया करती थी, आज आप सबके लिए लाई हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। गर्मी की शाम में ठंडी आइसक्रीम से मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो गई थी। आइसक्रीम खाते हुए निर्मला जी ने कहा, छोटी बहू, अब घर का काम देख लेना। जी मम्मी जी, कहते हुए सौम्या ने अंदर जाकर कपड़े बदले और एक टब में डिश वॉशर घोल कर फटाफट सारे बर्तन साफ कर दिए। पूरी रसोई साफ करके चमका दी। निशा और राधिका ये देखकर दंग थी कि सौम्या के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई, सारा काम सफाई से कर दिया, साथ ही बर्तन साफ करने का नया तरीका भी सीख लिया। कुछ दिन सब अच्छा चलता रहा। फिर एक शाम सौम्या अपने साथ एक लड़की को लेकर आई। निर्मला जी ने पूछा, छोटी बहू, ये कौन है, इसको अपने साथ क्यों लाई हो। सौम्या ने कहा, मम्मी जी, ये हमारे ऑफिस के माली काका की बेटी है, इसको घर दिखाने लाई हूँ, क्योंकि ये मालिश बहुत अच्छी करती है। मुझे मालिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कभी कभी दर्द होता है तो बड़ी बहू और मंझली बहुएं तेल लगा देती हैं। मम्मी जी, सच मानिए, मालती बहुत अच्छी मालिश करती है, कह कर मालती से बोलती है, मालती, घर देख लिया ना तुमने, आ सकेगी ना कल। हाँ दीदी, आ जाऊंगी, कह कर मालती चली गई। सुबह को मालती जल्दी आ गई और तेल गरम करके जब निर्मला जी के पैरों की मालिश की तब उन्हें बहुत आराम मिला। मालिश करके जब मालती ने झाड़ू उठाई तो निर्मला जी ने सौम्या को इशारे से बुलाकर पूछा, बहू, क्या अब ये सफाई का काम भी करेगी, हर महीने तनख्वाह जाएगी, क्यों खर्चा बढ़ा रही हो। सौम्या ने कहा, मम्मी जी, मैं सैलरी की बात कर लूँगी, देखिए ना, दोनों भाभियाँ सारा दिन लगी रहती हैं, जरा भी आराम का उन्हें समय नहीं मिलता है। अब निशा और राधिका के मन से सारी कटुता बह गई। उनको लगता था नौकरी वाली लड़की आएगी तो अपने नखरे दिखाएगी, उन पर रोब जमाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तीनों मिलकर रहती, यहाँ तक कि बहुत बार तो सौम्या के हिस्से के भी सारे काम वह कर देती। निर्मला जी का घर जोड़ कर रखने का सपना उनकी बहुओं ने पूरा कर दिया। आपको कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।